अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ई वॉल। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे कुछ सोलर के इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहता हूं। लास्ट वीडियो मैंने इफेक्ट ऑफ सोलर पैनल पे बनाई थी, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने मुझे लाइक भी किए हैं, कमेंट भी किए हैं। कमेंट सेक्शन में मेरे से जितना हो सका मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस तरीके से अपने सोलर के मसले मसाइल को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं एक ऐसी छोटी सी वीडियो बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं आपको बता सकूं कि जो आपके सोलर में मसले आते हैं आप उनको किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। एक मसला मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उमर उनका नाम है। उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने 4 प्लेटें लगाई हुई हैं और 4 प्लेटें लगाने से उनका जो पैरेलल में कनेक्ट की हुई हैं उनकी जो बैटरी है वो सही तरीके से चार्ज नहीं होती, यानी कि बहुत ही जल्दी इंस्टेंटली चार्ज होती है, इंस्टेंटली डिस्चार्ज हो जाती है। अब 4 प्लेटें लगाई हैं, उनकी करंट जो बेसिकली उन्हें मिल रही थी वो जब इंस्टॉल किया था तब तकरीबन 23 एम्पेयर 23 एम्पेयर तक उन्हें मिल रही थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरा है उसके बाद उसकी करंट गिर गई है और नीचे गिर के 5 पॉइंट समथिंग एम्पेयर के ऊपर आ चुकी है। मेरे से हो सका तो मैं वीडियो का वाला सेक्शन भी इसके अंदर इसी वीडियो के अंदर डाल देता हूँ। उन्होंने मुझे एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी थी, कुछ पिक्स बना के भेजी थी। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं उनका इशू रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आप इसी तरीके से उम्र के लिए स्पेशली आप इसी तरीके से इसको देखें इस वीडियो को और ट्रबल शूट करें अपने पूरे सिस्टम को। और बाकी जो लोग हैं वो भी देखते जाएं इस वीडियो को ताकि आपको पता चल जाए कि अगर कल को आपके सोलर सिस्टम में कोई इश्यूज आते हैं तो क्या तरीका है जिस तरीके से आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। बाहर किसी लोकल टेक्नीशियन को बुलाएंगे, आके उसने भी इसी तरीके से चेक करना है, तो बेहतर है खुद ही एक बार चेक कर लें ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो चुका हो कि आपने इस सिस्टम को किस तरीके से ट्रबल शूट करना है। मैं अब आपको बताता हूँ कि बिल्कुल स्टार्ट इस पॉइंट से। पहले तो हमने देखा था कि सोलर पैनल किस तरह लगाते हैं, पैनल को कनेक्ट किस तरह करते हैं। अब ट्रबल शूटिंग में मैं ऑपोजिट साइड पे चलता हूँ, यानी कि बैटरी से करंट मेजर करना ही शुरू करूँगा और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर सोलर पैनल की तरफ जाऊँगा। तो अब मैं आपको लेकर जाता हूँ अपने सिस्टम की तरफ, जहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने सोलर पैनल को कनेक्ट किया हुआ है अपने बैटरी के साथ। तो आप देखें ये है जी, मैंने चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया हुआ है CM3024। चाइना का बेसिक लोकल सा चार्ज कंट्रोलर है। ये कोई ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है लेकिन हमारा काम इससे चल रहा होता है। बेसिकली बैटरी को चार्ज करना होता है। ये हमारे पास चार्ज कंट्रोलर होता है, इसका काम ये है कि ये बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाए। बाकी ये ऐसा जिसमें कोई ज़्यादा एफिशिएंसी पैरामीटर्स नहीं है, इसके अंदर कोई प्रिकॉशंस ज़्यादा यूज़ नहीं की गई। इसके बरक से एक और डिवाइस होती है जिसको हम MPPT कहते हैं, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। वो आमतौर पे 5, 6 या 7 प्लेटें जब आपने लगानी हो, सोलर प्लेटें लगानी हो, तो वो तब यूज़ किया जाता है। वो होता है काफ़ी इससे एक्सपेंसिव है। ये अगर आप परचेज़ करें तो ये आपको 1400 से 1600 की रेंज तक ये मिल जाता है, ये वाला जो चार्ज कंट्रोलर है CM3024। लेकिन जो MPPT जो है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, उसकी मल्टीपल रेंजेस हैं। वो 5000 का भी है, 10 का भी है, 15 का भी है, 20 का भी है। लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि वो जो आपकी प्लेटें होती हैं उनसे मैक्सिमम एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, मैक्सिमम पावर लेता है और उस पावर से आपकी बैटरी को चार्ज करता है। यानी कि अगर आपकी बैटरी पहले आपके जो सोलर पैनल है वो, अगर मैं एग्जांपल दूं, कहूं कि जी आपने 2 प्लेटें लगाई हुई हैं और हर प्लेट 5-5 एम्पेयर करंट दे रही है, तो यानी कि वो 10 एम्पेयर हो गया। तो मैक्सिमम वो 10 एम्पेयर और 12 वोल्ट हमें दे सकती है। लेकिन जो आपके पास MPPT होता है, MPPT के लिए हम प्लेटों को आम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ में कनेक्ट करने से उनके वोल्टेजेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, यानी कि एक प्लेट आपको 12 वोल्ट दे रही थी तो 2 प्लेटें मिला के 24 वोल्ट हो जाएंगे। अब 24 वोल्ट हो जाते हैं, 12 वोल्ट पे तो बैटरी चार्ज होनी होती है। जो रिमेनिंग 12 वोल्ट होते हैं ना, उसे MPPT करंट में बदल देता है, यानी कि जो एक्सेस वोल्टेजेस होते हैं उसको करंट में बदल के उससे बैटरी को चार्ज करता है। जैसे कि अगर पहले बैटरी 10 एम्पेयर पे चार्ज हो रही थी तो अब हो सकता है 15 या 20 एम्पेयर पे चार्ज हो। ये आप लोगों को पता है कि जितने ज़्यादा करंट होगी बैटरी उतनी ही जल्दी चार्ज होगी। तो उससे क्या होता है, MPPT से क्या होता है कि अगर आपके पास थोड़े से टाइम के लिए भी सूरज अवेलेबल है तो आपकी बैटरी जल्दी से चार्ज हो जाएगी। लेकिन वो ऑब्वियसली वो महंगा होता है, उसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं यही प्रेफर करूँगा, अगर आपके पास 5 या 6 प्लेटें आपने लगानी है तो फिर आप MPPT की तरफ मूव करें। अभी चलते हैं, देखते हैं कि जी हम इसको किस तरीके से ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो इस वक्त देखें कि मैंने वाडा की सप्लाई ऑन की हुई है। सूरज जो है वो इतना नहीं निकला हुआ, आगे बादल आए हुए हैं। तो जो सोलर पैनल जो मेरी करंट बना रहा है वो कम बना रहा है, तो इसीलिए मैंने कहा कि बैटरी टाइमली चार्ज हो जाए। तो वाडा की सप्लाई मैंने ये देखें ऑन की हुई है। तो इस वक्त वाडा पे ये जो मेरा UPS है, मैंने होमेज का UPS लगाया हुआ है, तो ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। ये राउंड अबाउट तकरीबन 15 से 20 एम्पेयर के ऊपर होमेज का जो UPS होता है ये हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको ट्रबल शूट कर सकते हैं।
आपने करना क्या है कि सबसे पहले ये वाली जो दो तारें हैं जो दरमियान ये वाली जो इसके साथ जो है, जो ऊपर से सप्लाई उधर से आ रही हैं, पैनल से आ रही हैं, तो इनको आप उतार लें। ये देखें जी, मैं दोनों को उतार लेता हूँ। ये तारें उतर गई। अच्छा जी, तो देखें मैंने ये इसको उतार लिया है। जो मेरी पैनल से दो तारें आ रही हैं, अब मैं चेक करूँगा कि ये हमें कितना करंट दे रही हैं। अगर यहाँ पे हमें, मेरे पास दो प्लेटें लगी हुई हैं, इस वक्त धूप भी नहीं है, तो अगर हम कहें कि राउंड अबाउट हमें 6 एम्पेयर भी मिल जाता है, 6-7 एम्पेयर भी मिल जाता है, तो मैं कहूँगा कि हमारी पैनल सही चल रहे हैं। तो चेक करने के लिए क्या करना है कि जी करंट को आपने डीसी करंट कर लेना है जी, क्योंकि पैनल हमारे डीसी करंट बना रहे होते हैं। इसको 20 एम्पेयर पे कर दिया और अब हम इसके चेक करेंगे कि ये हमें कितनी करंट दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमें 10 एम्पेयर दे रहा है इस वक्त। 10.71 10 एम्पेयर दे रहा है, यानी कि दो प्लेटें बिल्कुल अच्छी तरीके से काम कर रही हैं। सूरज भी, रोशनी भी कम है सूरज की, लेकिन फिर भी 10 एम्पेयर एक बहुत अच्छा करंट होता है। और आप पहले चेक कर लेना कि आपके पास यहाँ पे इतनी करंट आ रही है कि नहीं। 10 नहीं आ रही होगी, लेकिन आप 10 से ज़्यादा आनी चाहिए। आपकी 4 प्लेटें हैं ना, तो 21 एम्पेयर आपके पास आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही, या अगर इधर आ रही हैं, जैसा आपने मुझे वीडियो में दिखाया था 5.3 एम्पेयर आ रही थी, तो अगर यहाँ पे आपके पास 20 एम्पेयर आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी प्लेटें भी सही कनेक्टेड हैं और तार भी सही है, तार में भी लॉसेज नहीं आ रहे। जो मसला मसाइल है ना, वो आपके फिर चार्ज कंट्रोलर के अंदर है। वो जो आपने चार्ज कंट्रोलर यूज़ किया है उसको रिप्लेस कर दें, तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी आपके पास 5.3 एम्पेयर आ रहे हैं, तो फिर आपको मूव करना पड़ेगा, प्लेटों के पास जाना पड़ेगा। मैं आपको प्लेटों के पास भी ले जाता हूँ और वहाँ पे भी एक बार चेक करने का तरीका बता देता हूँ। एक इशू जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि पहले मैंने ये वाली तार कनेक्ट नहीं की थी। ये डीसी की तार होती है। डीसी की तार के अंदर क्या होता है, मल्टीपल भरी वायर्स होती हैं, छोटी छोटी बहुत सारी तारें होती हैं। आमतौर पे ये जो मार्केट में होते हैं, ये कहते हैं जी 329 की तार लगा लें या 729 की तार डबल करके लगा लें, तो आपका काम चलेगा। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। वो जो 329 या 729 की तार है ना, 329 के अंदर 3 तारें होती हैं, 729 में 7 तारें होती हैं। तो वो तारें बेसिकली एसी के लिए डिज़ाइन है। 3 तारें हैं, वो एसी के लिए डिज़ाइंड है। वो अगर डीसी को करंट लेके जाएंगे ना 15, 20, 25 एम्पेयर, वो गर्म होना शुरू हो जाएंगी। गर्म होने से क्या होता है, उनके लॉसेज होते हैं। मैंने खुद ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है। मेरे पास जो डीसी फ़ैन था, जो मेरे पास कूलर था, उसके ऊपर मैंने 329 की तार लगा ली थी डबल करके। उसकी स्पीड काफ़ी कम हो गई थी। बाद में जब मैंने उसे चेक किया तो वो वाकई उसके अंदर लॉसेज इतने थे कि वोल्टेजेस लॉस हो रहे होते हैं। करंट तो लॉस होती है, वोल्टेजेस भी लॉस होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर पैनल आपका 12 वोल्ट बना रहा है, नीचे आते आते तक 10 वोल्ट हो जाएंगे। तो वो 10 वोल्ट किसी सूरत भी आपकी बैटरी को नहीं चार्ज करेंगे, क्योंकि मिनिमम 12 वोल्ट आपको चाहिए ही चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आपको पता चल गया होगा। अब चलते हैं जी ऊपर और देखते हैं कि जी प्लेटों को किस तरीके से चेक किया जा सकता है। जी तो आप चेक करते हैं प्लेटों को। ये हैं जी मेरे पास 2 प्लेटें और इनकी ये मेरे पास 4 तारें आ रही हैं। ये वो वायर है जो नीचे मेरे पास मेरे रूम में जा रही है, डीसी वायर है। ये रेड और ब्लैक एक पैनल की तार है और दूसरी जो रेड और ब्लैक है ये मेरे पास दूसरे पैनल की तार है। तो अब हम देखते जाते हैं कि ये किस तरह, क्योंकि ट्रबल शूट है तो आपने इसको दोबारा से खोल के देखना है कहीं आपस में तारें टूटी भी ना हो। और बस ये एक बेसिक से तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसको मैं उतार देता हूँ और एक बार आपको चेक करके बता देता हूँ किस तरीके से आपने चेक करना है। अगर इसके बावजूद भी आपको मसला हल नहीं होता तो फिर आप किसी टेक्नीशियन को बुला के देख लें। ये ना हो कि कोई और आगे कोई मसला हो, क्योंकि इस तरीके से आप सोलर को पूरा चेक कर सकते हैं। सीरीज़ और पैरेलल का मतलब ये है जी, पैरेलल का मतलब ये है, पिछली वीडियो में बताया था कि पैरेलल यानी कि प्लस को प्लस के साथ जोड़ना और माइनस को माइनस के साथ जोड़ देना। पैरेलल में जोड़ने का मकसद ये होता है कि हम दोनों की करंट को इंक्रीज़ करना चाह रहे होते हैं। अगर आप सीरीज़ में जोड़ेंगे तो इनके वोल्टेजेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। ये जी मैंने अलहदा कर दिया, सारा आपके सामने पूरा खोल देता हूँ ताकि आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ लग जाए।
इसमें बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता कि कहेंगे अगर भूल जाएंगे तो क्या होगा, या आपको समझ नहीं लगेगी। समझ नहीं लग रही, आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये देखें सारी वायर्स मैंने अलग-अलग कर दी हैं। तो अब हम देखते जाते हैं कि एक एक पैनल को टेस्ट करते जाते हैं। इस तरीके से आपने टेस्ट करना है। देख लूँ, चलें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उसी तरीके से वही सेटिंग है, डीसी के ऊपर करंट है। और अब हम चेक कर लेते हैं इस पैनल की कितनी करंट है। क्लैंप मीटर से करना होता है तो उससे हम शॉर्ट करके इस पर क्लैंप करके चेक कर लेते होते हैं, लेकिन मेरे पास क्लैंप नहीं है, सीरीज़ मीटर है, तो नेगेटिव पे लगा दी। और मैं इसके ऊपर लपेट दूँ, तार भी टूट गई है, लेकिन ये देखें, और प्लस में प्लस पे लगा देता हूँ। तो अब देख लें 5.59 यानी कि 6 एम्पेयर यहाँ पे मुझे करंट मिल रहा है। और इसी तरीके से मैं इसको चेक करता हूँ, नेगेटिव पे लगा दी और पॉजिटिव को पॉजिटिव पे, तो 5.76 एम्पेयर मुझे यहाँ पे करंट मिल रहा है। अगर मैं इनकी करंट को इंक्रीज़ करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, प्लस के टर्मिनल को प्लस के साथ लगा दूँगा। ये देखें, ये लगा दिया। आपने क्या करना है, आपके पास 4 हैं, 6 हैं, 8 प्लेटें हैं, सबके रेड टर्मिनल लें और उनको आपस में कनेक्ट कर दें। इसी तरीके से, अच्छा अगर एक और चीज़, आपको ये नहीं पता चलता आपकी प्लेटों पे रेड और ब्लैक नहीं लगा, आमतौर पे स्टैंडर्ड यही है, रेड और ब्लैक ही होता है, लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता, आप क्या करें, एक टर्मिनल जो है ये मल्टीमीटर का रेड जो है एक तार पे लगा दें और जो ब्लैक है वो दूसरी तार पे लगा दें। तो आपको अगर पॉजिटिव में वैल्यू मिल रही है मल्टीमीटर पे, इसका मतलब जिस तार के ऊपर रेड लगाई थी वो आपके पास पॉजिटिव है, जिस तार पे ब्लैक लगाई थी वो नेगेटिव है। तमाम पॉजिटिव वाली पकड़ के एक साथ कनेक्ट कर दें, जिस तरह ये रेड पॉजिटिव है इनको एक साथ कर दिया, और जो नेगेटिव हैं उनको ये एक साथ कर दिया। अब ये कनेक्ट हो चुकी हैं पैरेलल में, ठीक है। आपके पास 4 प्लेटें होंगी या 6 होंगी तो फिर इस तरीके से आपने कर लेना है। अब दोबारा करंट देख लें कितनी आ रही है, करंट इंक्रीज़ हो जानी चाहिए। तो ये देखें 10 एम्पेयर मुझे मिलना शुरू हो गई है। अब ऐसा था कि पॉजिटिव मेरे पास ब्लू थी नीचे जो इसमें, और नेगेटिव ये है, तो पॉजिटिव को मैं इसके साथ लगा देता हूँ। और नेगेटिव जो है वो तार से में टूट गई है, तो चल ये हो गया जी। वोल्टेजेस चेक करना चाहते हैं तो करंट इंक्रीज़ हो चुकी है, करंट हो गई है हमारे पास 10 एम्पेयर। वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं, डीसी वोल्टेजेस पे आ गए और वोल्टेजेस मेरे पास 19 वोल्ट आ रहे हैं। ओपन वोल्टेजेस हैं तो 19 वोल्ट मेरे पास आ रहे हैं। बैटरी के साथ कनेक्ट करूँगा तो ये 12 वोल्ट पे आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पता चला होगा कि किस तरीके से ट्रबल शूट किया जाता है। और मेरी वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलता रहेगा मेरी कम्युनिटी कितनी इंक्रीज़ हो रही है और आप लोगों को समझ लग रही है या नहीं। कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं जो आपको मसले मसाइल हों। तो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।